हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। राइट में डियर, तो एक बार आप सभी का दोबारा स्वागत है डिफेंस पीडी यूट्यूब चैनल पे माय डियर। आज हम पढ़ने वाले बेटा, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन की मैं आपको 3 से 4 वीडियो बना के दूंगा। सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे डियर, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। जिस तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा कृपया उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है मेरे बच्चे, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फटाफट जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे डियर, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे के सारे एनडीए के पीवाईक्यू होंगे मेरे डियर। ठीक है मेरे डियर, मैंने पहले भी डाला हुआ है फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन के दोनों वीडियो डाले हुए हैं। आज मैं कराऊंगा बेटा डिफरेंशिएशन, इसमें मैं लिमिट भी इंक्लूड करूंगा, इसमें डिफरेंशिएशन भी इंक्लूड करूंगा इसी के अंदर। इसलिए मैंने आपसे बोला 3 से 4 वीडियो आपका डिफरेंशिएशन का होने वाला है। ठीक है मेरे डियर, चलिए स्टार्ट करें। ऑल गाइस रेडी? और फटाफट से रेडी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है माय डियर, चलिए देखो देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन सिंपली ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस वन। अगर अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अगर मैं आपके सामने इसके सामने की कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करूं माय डियर, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा क्या? देखो आपको मालूम है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होती है माय डियर, है ना। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन bx है मेरे बच्चे यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए? ax है ना मेरे बच्चे। तो आप एक काम करो, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्या करो मेरे बच्चे, ax होल स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई, और ax होल स्क्वायर से क्या कर दो मेरे बच्चे, आप मल्टीप्लाई कर दो। या एक बेटर तुम्हें बताऊं, ये बेटर रहेगा। देखो मेरे बच्चे, अभी कितने जल्दी से देख के बताओ कितना आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख लो मेरे बच्चे, साइन ax अपॉन ax होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। यहां कितना आया, ax होल स्क्वायर अपॉन bx। ठीक है बच्चे, तो ये कितना बन गया जल्दी से बताओ। ये लिखूंगा मैं अब, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करके ये हो जाएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन bx। ये होगा, बोलो यस और नो माय डियर। सिंपल है। तो देखो मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा, ये तो ये वाले देगा आपको 1 का स्क्वायर इनटू ये कितना है मेरे बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर अपॉन b इंटू एक्स। 0 पुट के तो कितना है मेरे बच्चे, 1 इंटू 0, आंसर विल कम्स आउट टू बी 0। क्या ये बात समझ आ गई मेरे बच्चे? बोलो यस और नो। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज माय डियर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो सेकंड देखो मेरे बच्चे, कहते हैं fx इज इक्वल्स टू tan x प्लस e की पावर -2x माइनस 7x की पावर 3 है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू f डैश 0। अच्छा मैं आपको भाई एक चीज बता दूं, f डैश लिखा हो, कहीं पर y1 लिखा हो, कहीं पर y डैश लिखा हो, कहीं पे dy बाय dx लिखा हो, इन चारों का मतलब सेम होता है। काफी बच्चे पूछते थे ये y1 का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं यही होता है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, हमें क्वेश्चन दे रखा है fx इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे, जल्दी से दो सोच के बताओ, tan x प्लस e की पावर -2x माइनस 7x क्यूब। तो मेरे बच्चे f डैश x कितना हो गया, tan का डिफरेंस कितना होता है मेरे बच्चे, बच्चा बच्चा देश का जानता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, और e की पावर -2 से कितना है मेरे बच्चे, तो ये तो आ जाएगा e की पावर -2 एज इट इज। अगर कॉफिन कितना है बेटा, -2 माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ये होगा मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे f डैश x इक्वल टू 0, कितने sec 0 कितना होगा मेरे बच्चे, 1 e की पावर 0 इंटू -2 21 इंटू 0। तो मेरे बच्चे ये आया 1 और ये आया -2, ये आया 0। दिस विल कम्स आउट टू बी -1। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी सोच के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप
ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो जल्दी से फटाफट से मेरे बच्चे एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस 7 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। फाइंड फाइंड एफ डैश 0, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको लिख के दिखाना है। ठीक है बेटे बच्चे, सब बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मार्क करेंगे, चलो मतलब आंसर लिखेंगे। अब वो कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से बोलना चाह रहा है क्या, द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस ग्रेटर देन -1, एक्स लेस देन -1, एक्स ग्रेटर देन 1, डी एक्स लेस देन 1। तो देखो मैं आपको एक सरलता से एक चीज आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप लोग। सॉल्यूशन देखो मेरे बच्चे, कहते हैं एफ एक्स हमें दे रखा है व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, कहता है दिस फंक्शन इंक्रीजेस फॉर ऑल, है ना, इंक्रीजेस इंक्रीजेस बोले, इंक्रीज कंडीशन क्या होती है मेरे बच्चे, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ना चाहिए। अगर इंक्रीजेस बोला है तो डिफरेंशिएट हमेशा क्या होगा, इंक्रीजेस होगा माय डियर। देखो डिफरेंशिएट कर दो इसे, कितना आएगा 2x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मींस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब जब मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करूंगा, x की वैल्यू जब मैं 1 से बड़ी पुट करूंगा तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस फंक्शन। आप पुट करके देख लो मेरे बच्चे, अगर आप 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 आया आया। अब 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 6, 9 माइनस 6 3 बड़ा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज माय डियर x ग्रेटर देन माइनस सॉरी x ग्रेटर देन 1 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। समझ आए मेरे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई है मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। चलो अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन कहता है ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। आपने कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मतलब एफ ए बी 0 और एफ बी बी 0। टू डिस्टिंक्ट इक्वेशन देन there exists at least one root line between a and b of the polynomial equation। obvious सी बात है मेरे बच्चे, एक बात बता सोच के बताना, अगर ये 0 है, ये पॉइंट तो 0 है, या तो ऐसे जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे जा सकता है। दोनों ही केस में सोच के मुझे बताओ, सोच के बताना मेरे बच्चे। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो बेटा ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट सी होगा, तो इन दो रूट के बीच में लाई कर रहा होगा, मतलब इस पर एफ डैश सी कितना होना चाहिए मेरे बच्चे, 0। यार रोज थ्योरम कुछ याद आ रहा है, सबका से रोज थ्योरम याद आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ रोज थ्योरम, कंसेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम याद आ रहा है मेरे बच्चे, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब हुआ कि भाई ए एंड बी अगर दो डिस्टिंक्ट रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के, तो ये श्योर है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट लाइन बिटवीन ए एंड बी ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब एक रूट तो डेफिनेटली लाई करेगा ही करेगा इक्वेशन फॉर किसका, एफ डैश के, है ना। ये मैं आपको बता दूं अल्टरनेटिव थ्योरम होती है रोज थ्योरम की, कि अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं एफ एक्स के, तो ये मांगे चलो एक कम डेफिनेटली कम से कम एक रूट तो उसका एफ डैश सी वाला 0 पे होगा ही होगा। याद रहे मेरे बच्चे, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट हुआ रहा नहीं होगा आपको। चलो देखिए ये एनडी के सारे पी वाई क्यू में डियर, तभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। कहता है इफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस y, वी हैव टू कैलकुलेट dy बाय dx। पहले मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू a की पावर x है, तो बेटा y डैश कितना होता है, जल्दी सोच के बताओ। ax ln a, यही होता है मेरे डियर, बोलो यस और नो। तो देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इसको बोलूं डिफरेंशिएट 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 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
आप डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 3x का, 3 की पावर x एज इट इज log 3 प्लस 3 की पावर y एज इट इज log 3 इंटू y का डिफरेंशियल कितना है मेरे बच्चे, dy बाय dx। ऐसी 3 की पावर x प्लस वाई एज इट इज, x का कितना आएगा बेटा 1, अच्छा log भी लगाओ, log जरूरी है, log तो भूलिएगा मैं इसमें, तो कितना आएगा ये log 3 इंटू, अब एंगुलर डिफरेंस कितना आएगा 1 प्लस dy बाय dx, यही होगा मेरे बच्चे। अब एक काम करो, इसमें से log 3 को पूरा कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा 3 की पावर x 3 की पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू log 3 इंटू 3 की पावर x प्लस वाई 1 प्लस dy बाय dx। देखो मेरे बच्चे ये से कैंसिल आउट हो गया, हमें चाहिए dy बाय dx, तो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, क्या 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस y प्लस 3 की पावर x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। इसको उधर लिया गया, इसको उधर जहां आपकी इच्छा हो आने जाओ। देखो 3 की पावर y dy बाय dx माइनस 3 की पावर x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई माइनस 3 की पावर x। तो दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर, अब एक काम करो, क्या करें dy बाय dx को कॉमन ले लो, 3 की पावर y 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई माइनस 3 की पावर x, ही होगा। अब देखिए मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, यहीं पे करता हूं, देखो यहां से देखो, आप दोबारा सुनना ध्यान से मेरे बच्चे, है ना। देखो अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई माइनस 3 की पावर x होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर y माइनस 3 की पावर x प्लस वाई। तो ऊपर से एक काम करो, क्योंकि हमारा ऑप्शन मैच करवाना है हमें, ऊपर 3 और x कॉमन ले लो, कितना बचेगा अंदर 3 की पावर y माइनस का 1, पिछले 3 की पावर y कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 माइनस 3 की पावर x। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ मैच कर गया। देखो बी ऑप्शन को ध्यान से देखो बेटा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाओ उसे 3 की पावर x माइनस वाई, ये कितना जाएगा 3 की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 की पावर x। दिस इज द differentiation of this function my dear, so the correct option for this question is my dear option number B। I hope ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। इसमें कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर ये पॉइंट कैसे आया, तो अगर आप पूछना चाहें तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर माय डियर? चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो अगेन, अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। कहते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन है इंक्रीजिंग, हमें इंटरवल निकाला किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है जो आपके एनडीए के पीवाईक्यूज में है, मतलब एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, हमें निकालना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चे एफ डैश एक्स करो, कितना आएगा ये 6x प्लस 6। तो आपको मालूम है फॉर इंक्रीजिंग यू कैन से एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो यस और नो, राइट। तो देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं 6x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, it means x should be greater than minus 1. That means my dear function is increasing, function is increasing in the interval minus 1 to infinity. Now
Either we can directly calculate this idea if function is increasing from -1 to infinity, -1 से infinity फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो -1 से -1 पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पर मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ इस चीज को, देखो फॉर डिक्रीजिंग, लेट मी राइट क्लियरली, फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग लिए क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। ठीक है माय डियर, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश 6 एक्स प्लस 6 शुड बी लेस देन 0। इफ यू टेक that means if you take 6 common, so this will comes out to my dear x plus 1 should be less than 0, that means x less than -1. It means function is decreasing in the interval minus infinity से -1. So if you see the option carefully my dear, the option is, if you see the option, the correct option for this is function is decreasing in the interval minus infinity से -1. The correct option is option number D. Clear my dear? I hope this concept is clear to you my dear. If you face any issue, any problem, कोई भी दिक्कत आए किसी स्टेप में, अगेन आई एम सेइंग माय डियर, आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा इस बात का। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चे? बोलो यस और नो, समझ आई ना? चलो आइए इसको देखते हैं। अगेन वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जस्ट लाइक एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है माय डियर। अगर आप ध्यान देखो तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो एनडीए के पीवाईक्यू में आ रखा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या करना चाह रहा है ये, साइन स्क्वायर एंगल का, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, हम इसमें चेन रूल का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बेटा, चेन रूल का, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मेरे बच्चे हम क्या लिखेंगे इसे, एफ डैश एक्स। सबसे पहली बात क्या, हम इसको ऊपर से लेते हुए जाएंगे, पहले तो ऊपर से लेते हुए चलो, 2 आगे आएगा, उसमें एक पावर कम हो गई, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स स्क्वायर। साइन का होगा, अब एंगल कितना लिखोगे, 2x। देखो 2 2 4 x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम था। अब देख के बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। सर जी ऑप्शन तो आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो अगला हम हिंदी में पढ़ के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ये वाला। चलिए देखिए बेटा, कहता है इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, देन वाई इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एट एक्स इक्वल टू 0। कह रहे हैं यदि एफ एक्स कॉस एक्स है, जी एक्स लॉन एक्स है और वाई इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, हमें इसका मान कैलकुलेट करना है। देखिए एक सिंपल चीज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज समझाऊंगा, बट ध्यान सुनना, आराम समझना इस क्वेश्चन। बेटा y क्या कह रहा है, y कह रहा है g ऑफ एफ एक्स, राइट। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, पहले हम गॉफ ऑफ x निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, गॉफ ऑफ x। और अब ध्यान से नोटिस करो मेरे बच्चे, gx कितना दे रखा है हमें, सर जी gx दे रखा है हमें ln x। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे मेरे बच्चे, एफ एक्स, ln एफ एक्स। ठीक है, तो मेरे बच्चे ln एफ एक्स कितना है मेरे बच्चे, एफ एक्स है कॉस एक्स, एफ एक्स है कॉस एफ। तो ये बन गया मेरे बच्चे गॉफ ऑफ एक्स ln ऑफ कॉस एक्स, यही होगा। इसमें कोई दिक्कत, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास y आया है, y क्या आया है, y आया ln cos x। एक बार सब लोग फिर सुन लो, हमें g ऑफ एफ एक्स निकालना था, gx हमारे पास ln x था। तो बेटा जहां जहां x है वहां हमने एफ एक्स पुट किया, तो यहां भी x तो एफ एक्स पुट किया। अब मेरे बच्चे एफ एक्स हमारे पास क्या है, cos x, यही तो गॉफ है ऐसा जो हमारा y के बराबर था, मैंने इसे लिख दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये बोलना चाह रहा है भाई एक काम करो,
अब आपने y तो निकाल लिया है ln cos x, ln आप निकाल चुकी हो मेरे बच्चे। तो अगर मैं आपसे बोलूं dy बाय dx निकाल के दिखाओ, तो ln cos को क्या लिखोगे मेरे बच्चे? 1 अपॉन cos x, और cos का डिफरेंशियल कितना लिखोगे मेरे बच्चे? माइनस का साइन x। दैट मीन्स dy बाय dx कितना आ गया मेरे बच्चे? माइनस का tan x। एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ। क्लियर है मेरे बच्चे? अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट x इक्वल टू 0। इट मीन्स dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू tan 0। tan 0 कितना है मेरे बच्चे? 0। The correct option for this question is also A, that is 0। A for Anna। एक बार फिर सुनो सब लोग, y इक्वल टू cos x निकालना था, gx हमारे पास ln x था, x की जगह हमने fx पुट किया, तो यहाँ भी x fx के बराबर पुट होगा। g ऑफ fx का मतलब हो गया gOf x ln fx। fx कितना है मेरे बच्चे? cos x, तो ln cos x हुआ। तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ln का डिफरेंशिएट कितना लिखोगे बेटा? 1 अपॉन cos x। cos का कितना है बेटा? माइनस का sin x। तो dy कितना है बेटा? माइनस का tan x। क्या पूछा है? x इक्वल टू 0 पे, तो 0 को हमने पुट कर दिया। बताइए क्या दिक्कत हो गई इसके अंदर? कौन दिक्कत हुई क्या लला? बताओ, समझ में आएगी ना आएगी? बताओ, क्लियर है? अगर आपको समझना है तो एक बार ये भी करके दिखाना। अगर मैं आपसे बोलूं fx हमारे पास tan x है और gx हमारे पास cos x है, तो याद रखो मेरे बच्चे f ऑफ g ऑफ fx मतलब fog x आपको निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे। समझ आ गई मेरे बच्चे? बोलो यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। कहता है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3 इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? बहुत सिंपल। अगर फंक्शन भी कंटीन्यूअस, अगर मैं इसका की कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो मैं आपको इसका की कॉन्सेप्ट दूं तो क्या दूंगा? की कॉन्सेप्ट ध्यान सुनो बेटा। अगर आपको याद है किसी भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं कंट्रीटी एट, मान लो x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो याद रहे मेरे बच्चे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स अगर बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स के बराबर है और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a के बराबर है, तो याद रहे मेरे बच्चे दिस इज द कंडीशन फॉर condition for continuity। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी तो हमें 2 पे चेक करना है। यहाँ पे देखो मेरे बच्चे एट x इक्वल्स टू 2, मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स कितना है? 2 से छोटे पर ये 3x माइनस 4, तो दूसरी बात ना बेटा 2 से छोटे पे क्या आ जाएगा? 2 से छोटे पे फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है 3x माइनस 4 बिहेव कर रहा है, क्या लिखोगे? 3x माइनस 4। देखो हालांकि पॉलिनोमियल डायरेक्ट पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस पॉलिनोमियल फंक्शन है डायरेक्ट पुट कर दिया तो 8 माइनस 4 4। अब लिमिट, हालांकि जरूरत नहीं है लगाने की, कोई मैं लगा सकता हूं 2 प्लस लगाना चाहूं तो क्या लिखूंगा मेरे बच्चे? 2x प्लस लैम्डा। 2 को हमने पुट किया यहाँ पे, क्या किया मेरे बच्चे? 2 को जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो 2 जा 4 प्लस लैम्डा, यही आएगा मेरे बच्चे। लैम्डा 2 को अभी तो मत पुट करो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो इसे। मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? ये 2 को पुट किया, 2 जा 4 प्लस लैम्डा, यही आया मेरे बच्चे। इसमें बोला 2 पे कंटिन्यूअस है तो मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पर, 2 पर कितना होगा? 2 पर जब मैं पुट करूंगा, जब x के लिए पुट करूंगा 2 पर, तो अच्छा यहाँ पे याद रखो मेरे बच्चे हम थोड़ी सी एरर कर दिया है। 6 माइनस 4 कितना हुआ? यहाँ पे 2 होगा। कितना होगा मेरे बच्चे? दिस विल कम्स आउट टू बी 2। 6 माइनस 4 2, 4 प्लस लैम्डा, तो मैं बोलूं दोनों बराबर है तो बेटा 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? डायरेक्ट माइनस
द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बेटा माइनस का 2। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इज दिस क्लियर माई डियर? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी से करना है, अगर आप चाहते तो इससे भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे बताओ फंक्शन कैसे 3x-4 बिहेव कर रहा है, एट 4 का डब्ल्यू कितना आएगा? ये 2 ही आएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ। अब तो लैम्डा की पुट करके देख लो बेटा, तीनों आंसर हमारे सेम आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल 2 पे भी सेम आएगी। तो इसने बोला था फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 2 पे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तभी हम ये कंडीशन लगा पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं e की पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई है। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मेरे बच्चे का तुम ध्यान से नोटिस करो, सोचो क्या लिखोगे इसे, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पूरी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही आएगा। प्लस इसमें लगा प्रोडक्ट टूल, एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई का आ गया 0। अब देखो मेरे बच्चे, एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूं, हम एक्स इक्वल 0 में पूछ रहे हैं, रुको जरा एक बार सोचो। डी वाई बाई डी एक्स कितना है यहाँ पर, ई की पावर y प्लस एक्स, और y को ले जाओ बेटा उधर माइनस का y। अगर मैं डबल डेरिवेटिव करवाऊं तो बहुत लंबा चल रहा है ये क्वेश्चन, कुछ और सोच सकते हैं इस बारे में हम लोग, सोच के देखो। चलो पहले कर लेते हैं, फिर और सोच के देखेंगे इस बारे में। देखो तो अब देखो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट टूल, डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो मेरे बच्चे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना है बेटा, इसे कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, प्लस अब देखो बेटा डी वाई बाई डी एज इट इज रहा, ई की पावर y का डिफरेंस, ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का कितना आएगा मेरे बच्चे 1, y कितना आएगा बेटा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करना जरा, सर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? 2 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे, हमें कोई जरूरत नहीं पूरा सॉल्व करने की, थोड़ा भरोसा रखो अपने कमल सर पर। इसको उधर ले जाओ जरा एक बार के लिए, उधर ले जाओ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अंदर कितना है मेरे बच्चे, ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 1, यही है। अब देखो मेरे बच्चे काम करना, हमें पूछ रहा है x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले देखो e की पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई है, तो बेटा मैंने x की वैल्यू 0 पुट करूं, यहाँ पे x के लिए 0 पुट किया, e की पावर y प्लस 0 इक्वल टू ई, यही आएगा। e की पावर y इक्वल टू ई आया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब x इक्वल टू 0 y कितना आ रहा है 1। ये बात समझ में आ गई। अगेन मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये कितना है 0 पे कितना है देखो, डी वाई डी एक्स कितना आएगा 0 पर, मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो e की पावर y, e की पावर y, y कितना है 1, और ये कितना y की वैल्यू 1, तो बेटा कितना रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सोचो, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पुट किया 1, तो यह -1, और ये कितना आएगा बेटा 1, तो कितना आएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन ई, यही आएगा, आएगा ना। तो बेटा पूरी इक्वेशन में तुम क्या करो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, राइट पुट कर दो, तो राइट पुट करो यहाँ पे, देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 0 पुट किया, ये आया e, ये कितना आएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन ई, और बायस ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस माइनस प्लस, अगेन यहाँ पे भी प्लस का 1 अपॉन ई, वाई अगेन ई माइनस का 1 अपॉन ई प्लस का 1, यही होगा। देख लो एक बात, देखो ई से ही कट गया, तो -1 प्लस 1, ये तो हो गया पूरा 0 हुआ, बोलो यस और नो। तो बेटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ई को नीचे लेके आ जाओ, ई स्क्वायर मतलब ई की पावर -5। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था मेरे बच्चे, आंसर कितना है बेटा बी।
बी फॉर बैलून। समझ आ गया मेरे बच्चे? बहुत ही प्यारा इसमें कंसेप्ट ये था कि हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया और हमें डी को पूरा डिसेंबल नहीं करना, पूरा का पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है अपने को, है ना। अपने को पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, पहले मैंने निकाली एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई सर 1 आ गई। जब जैसी वाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई मेरे बच्चे, वाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो हमने डी बाई बाई डिक्स निकाला एट एक्स इक्वल टू 0 पर। 0 पे ये आया, वाई की वैल्यू 1 आ गई, वाई हमारा 1 माइनस का 1 ऊपर ये आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव में एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, कितना आ गया बेटा e की पावर -2। ठीक है, चलो ओके, इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 1 की पावर इंफिनिटी कभी फॉर्म आती है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की पावर gx है, ठीक है। तो मेरे बच्चा 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म आती है, तो उसमें क्या करते हैं मेरे बच्चे, e की पावर में लिमिट एक्स इंफिनिटी एफ एक्स में -1 इंटू जी एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, देखो e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर हमें सर कैसे पता चला कि 1 की इंफिनिटी फॉर्म में, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, देख इधर, हमें बता दो सर कैसे आया। देखो बेटा ऊपर x है, नीचे x कॉमन निकाल लो, कितना दिया हमने लाल 3/x प्लस 1 होल की पावर 3x, ये कटा x इंफिनिटी, ये बन गया 0, तो कितना आया बेटा फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म आ गई। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या लिखोगे मेरे, एफ एक्स है ना, x अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 3x किया, तो कितना आया बेटा e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना हो जाएगा बेटा x -3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू 3x, x से x कट गया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर कितना आएगा जल्दी से बता दो बेटा, 3 जा माइनस का 9x अपॉन x प्लस 3, x टेंड्स टू इंफिनिटी सोच के चलना बेटा, सोच के, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है। अगर सोच के देख मेरे बच्चे, अगर x की पावर क्या जा रही है, इंफिनिटी जा रही है, तो एक काम कर, नीचे से x कॉमन निकाल दे, 1 प्लस 3/x, तो x से x कटा, x इंफिनिटी, ये बन गया 0, तो बेटा e की पावर कितना आ गया -9। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बेटा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा माय डियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। ठीक है मेरे बच्चे, बाय बाय।